मंगलवार को आयोजित हुई जनसुनवाई से गायब रहे अनुविभागीय अधिकारी सत्यनारायण सोनी। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा अनुसार हर अनुभाग में जनसुनवाई करने के निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं। इसी कड़ी में कई वर्षों से नागदा में भी लगातार हर मंगलवार को जनसुनवाई का दौर चला आ रहा है, लेकिन 24 सितंबर को आयोजित हुई जनसुनवाई से नागदा के अनुविभागीय अधिकारी सत्यनारायण सोनी पूरी तरह गायब रहे। बड़ी बात यह है कि एसडीएम साहब महज 10 कदम की दूरी पर अपने कक्ष में बैठे हुए थे। अब ये सोचने वाला विषय है कि आम जनता को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार की उपयोगी पहल जनसुनवाई में नहीं आने का क्या कारण रहा होगा, या तो एसडीएम साहब जनसुनवाई से भी महत्वपूर्ण कुछ कार्य में व्यस्त होंगे, या फिर उनके अनुसार जनसुनवाई का कोई महत्व नहीं होगा, इसीलिए वो जनसुनवाई से गायब रहे। ये जनसुनवाई तहसीलदार मुकेश सोनी और नायब तहसीलदार प्रियंका जैन व उन्हेल तहसीलदार की मौजूदगी में आयोजित हुई। इस जनसुनवाई में जब वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राणावत एक आवेदन लेकर पहुंचे और उन्होंने जब एसडीएम से मिलने की इच्छा जाहिर की तो तहसीलदार ने कहा कि साहब सामने वाले कमरे में बैठे हैं, जनसुनवाई से गायब रहना भी कुछ खास व्यस्तता रही होगी, नहीं तो आम जनता को कानून का पाठ पढ़ाने वाले जिम्मेदार अधिकारी इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम जनसुनवाई को अनदेखा नहीं करते। वैसे एसडीएम साहब हर सप्ताह जनसुनवाई में दिखाई देते हैं और आम जनता की सुनवाई भी करते हैं। कहाँ पर श्रीमान जनसुनवाई तो यहाँ है और कलेक्टर के निर्देश माननीय श्रीमान एसडीएम साहब से बात करनी मुझे, तो जनसुनवाई वहाँ है क्या सर? देखो ये कोई इशू नहीं कर रहे, काम है तुम्हारा। ये सब मीडिया से जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा निवेदन है कि मैं माननीय एसडीएम साहब से बात करना तो क्या वहाँ जाओ एसडीएम साहब से बात करने के लिए? जनसुनवाई का चल रही श्रीमान, मजाक बना रहा है श्रीमान आप लोगों का। भाई मजाक जानता हूँ कि एसडीएम साहब आम आदमी जानता है कि कहाँ एसडीएम साहब, सीट पे थोड़ी लिखा साहब, टेबल पे रहते आदमी का। में शासन के लोग हैं जो रक्षक भक्षक बने बैठे हैं, जिन्होंने रास्ता अवरुद्ध कर रखा है, जो आम जन वहाँ परेशान हो रहे हैं। इस श्रीमान 6 महीने में दिखवाएंगे आप? जनवरी जून से आज दिसंबर अक्टूबर नवंबर चल रहा है। माननीय पंचोली साहब उस सदन का सदस्य हूँ मैं, सिर्फ मैंने आपसे 50 लीटर दिए हैं, लेटर का हवाला भी दे रहा हूँ आज। हमेशा अपने लेटर में ये बात कही है कि आप साईं मंदिर से महज 50 से 100 मीटर के दरमियान में एक रोड बनेगी, सीसी रोड, जिसके माध्यम से हम लोग स्टेट हाईवे से सीधा जुड़ जाएंगे। एमपीआरडीसी की जवाबदारी होती है कोई भी ब्रिज निर्माण करे तो वो सर्विस लाइन, वो सर्विस रोड दे। वहाँ पर सर्विस रोड बना हुआ नहीं है, वहाँ पर अतिक्रमण है। वो अतिक्रमण किन का है? जो हमारी नगर पालिका में कर्मचारी है, जो शासन के लोग, जो सिस्टम के लोग हैं। अरे रक्षा के पक्षक बना बैठा है आदमी, तो आम आदमी से क्या बात करेंगे? हम लोगों को अगर यहाँ जनसुनवाई में आना पड़ रहा है तो फिर आम आदमी की स्थिति क्या है? आपको विशेष नहीं है, आचरण को देखिए आप रही है, आस्था में आपको दे रहा हूँ, तो हमसे बात कर लें कि गुनाह है ये, या फिर अंधा बेरा गांधारी बन के बैठ जाए, आवाज नहीं उठाए। वैसे ही शहर में सुनने वाला कोई नहीं है। 9 नंबर पास लगा हुआ है, 11 नंबर लगा हुआ है, 13 नंबर लगा हुआ है। सब्जी मंडी में सिर्फ मेरे ही कर्मचारी को ले जाते हैं, 5 कर्मचारी मेरे तो इस चक्कर में ना कब से ही सर 3 साल 2 साल हो गए सर, सफाई नहीं हो पा रही है। अपन प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सफाई को लेकर मेरे वार्ड में सफाई नहीं हो रही। आप लोगों के माध्यम से स्पष्टीकरण हो गया है कि जन सुनवाई में यहाँ के कलेक्टर महोदय आदरणीय एसडीएम साहब, जिले के कलेक्टर होते हैं, तहसील का कलेक्टर एसडीएम होता है। जब माननीय एसडीएम साहब ही नियमों की धज्जा उड़ा रहे हैं तो फिर आम अधिकारियों से क्या कल्पना करेंगे? मेरी अर्धांगिनी पार्षद है, मैं अधिकारी के मेरी पत्नी के द्वारा अधिकृत जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि, मुझे वो कह रहे हैं कि आप कौन? मतलब ऐसी कंडीशन में आप क्या आशा अपेक्षा करोगे अधिकारियों से? बीजेपी के राज में ना तो संबंधित अधिकारी मिलता है, ना जहाँ एसडीएम साहब थे, ना नगर पालिका में सीएमओ है, ना यहाँ तहसील में रजिस्टर साहब आते हैं। इस हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आते हैं, तो ये राज्य चल रहा है। तो अब एक मंगलवार जनसुनवाई बच्ची, उसमें हम आए, आज शिकायत की। आज जनसुनवाई में 10 आवेदन आए, जिसमें से 3 राजस्व विभाग से संबंधित, एक एमपीबी का, एक जनपद से और 5 सीओमओ से संबंधित, नगर परिषद से संबंधित थे। तो संबंधित अधिकारियों को जांच कर उचित कार्रवाई के लिए लिखा गया है। और 1-2 आवेदन जो त्वरित डायरेक्ट कर सकते थे हम लोग, तो उसमें अमल करवाया गया। एक रेवेन्यू का आवेदन था, आदेश अमल नहीं हुआ था। इसके अंदर भारी वाहनों के लिए
लेकर आदेश जारी हुआ है पहले एसडीएम सर के यहाँ से। उसके संबंध में पूर्व में भी चौकीदार वगैरह की व्यवस्था से हमने रोका है रेगुलर, पर चौकीदारों को पूरी टाइम लगाया नहीं जा सकता है, तो अभी हम चालानी कार्रवाई शुरू की है, संबंधित टीआई को निर्देशित कर दिया गया है